बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 men and 6 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। देखो 4 men plus 6 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। तो इनके द्वारा टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हमारा हो गया 4 men plus 6 W, इनका 8 दिन का काम, ये टोटल वर्क हमारा हो गया। इसी काम को 3 men and 7 women 10 दिन में करती हैं। तो ये दोनों, ये देखो टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है। अब ये कह रहे हैं कि इसी काम को 10 औरतें कितने दिन में करेंगी। तो मान लेते हैं कि 10 औरतें, अगर केवल 10 औरतें ही हो तो कितने दिन में करेंगी, मान लेते हैं x डेज में करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इन पहले दोनों से हम क्या करेंगे, पहले दोनों से हम दो काम करेंगे। पहले हम मेन और वीमेन में रिलेशन निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से आप काट दिए, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। पहले तो यहीं छोटा कर लीजिए, अब 4 से गुणा करिए तो हो जाएगा 16m प्लस 24 वीमेन इज इक्वल टू 15 मेन प्लस 35। तो यहाँ से देखिए मेन बराबर हो गया 11 वीमेन के। ये तो हो गया हमारा मेन और वीमेन में रिलेशन, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क चाहे यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए। तो हम क्या करते हैं, हम चूँकि W है इसलिए W के टर्म्स में निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा क्या है, 4 men प्लस 6 वीमेन इंटू 8, ये टोटल वर्क हमारा है, ठीक है। अब इसको मेन को हम बदल दें, कितना हो जाएगा, 44 वीमेन हो जाएंगे और प्लस 6 वीमेन इंटू 8, क्या हो जाएगा 50 इंटू 8, यानी हो जाएगा 50 इंटू 8 यानी 400 W। ये हो जाए टोटल वर्क हो गया ये हमारा, ठीक है। अब इसी वर्क को कितने, देखो 10 औरतें कर रही हैं कितने दिन में, मान लीजिए x दिन में करती हैं। कितना वर्क है टोटल, 400। तो क्या हो जाएगा, W कट गया तो x इज इक्वल टू 40, ठीक है। कितने दिन में करेंगी, 14 डेज में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 14 men and 18 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 days, ठीक है। while 32 men and 19 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days। तो देखो यहाँ से 14 men प्लस 18 women इंटू 7, ये कंप्लीट वर्क हो गया। यही बराबर 32 men प्लस 19 women, ये 4 दिन में करती हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने मेन और वीमेन के इनकी वर्किंग कैपेसिटी जो है ये हमने निकाल लिया, उनकी इफिशियंसी, यानी 3 men बराबर 5 women के, यहाँ से, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है कि अब ये कह रहे हैं कि हमको 5 men और 2 women ये काम का 75% वर्क कितने दिन में करेंगे, जबकि उनकी इफिशियंसी 87.5% हो गई है। तो देखो 87.5% को अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो आ जाएगा 7/8, यानी कि उनकी इफिशियंसी 7/8 हो गई है। पहले जितनी क्षमता के साथ वो कर रहे थे ओरिजिनल काम, उससे अब उनकी इफिशियंसी 7/8 हो गई है, ठीक है। तो अब देखिए, तो 5 men प्लस 2 women, अब उनकी देखो इफिशियंसी कम हो गई 7/8, मान लेते हैं कि T समय में ये करेंगे। लेकिन काम भी हमारा 3/4 हो गया है, 75% हो गया, 75% करना है, तो यानी कि 3/4, और टोटल हमारा जो वर्क है ये 98 प्लस 126 m, ठीक है। यहाँ से देखिए कट्टम कुट्टा कर दो, 2 2 4, और देखो यहाँ 7 से काट दो, ये 14 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये 6 × 2 हो जाएगा, 7m प्लस 9m हो जाएगा। और यहाँ से अब देखो, अब आपको क्या करना है कि वीमेन में चेंज कर दो। तो 5 men बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5/3 वीमेन। यहाँ से देखो 1 men बराबर 5/3 वीमेन के, तो यहाँ से मेन को वीमेन में चेंज कर दो, ठीक है, दोनों तरफ। और इसी तरह से आपका T जो है ये 24 डेज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है ये, बस इसमें 2 चीज़ें ध्यान देनी है कि क्षमता जो है वो
87.5% हो जाती है, यानी कि क्षमता हमारी 7/8 हो जाती है, और जो हमारा वर्क है केवल 75% वर्क करना है, यानी कि 3/4 करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना इस पर। तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देयर इज ए सफिशियंट फूड फॉर 400 men for 31 days. After 28 days, 280 men leave the place. For how many days will the rest of the food last for the rest of the men? देखो बहुत आसान बच्चों, देखो 400 लोगों के लिए भोजन 31 दिन तक था, 28 दिन तक उन लोगों ने भोजन किया। तो अब जब भोजन बचा, ठीक है, कितने दिन के लिए सफिशियंट है? 3 दिन के लिए, क्योंकि 31 दिन के लिए था, 28 दिन तक खाए। तो जो अब भोजन बचा हमारा, रेस्ट फूड जो हमारा है, रेस्ट फूड कितना हो गया? 400 आदमी कितने दिन तक खा सकते हैं? 3 दिन तक ये हमारा भोजन बचा। और अब 280 चले गए, अब बचे कितने आदमी? 120 आदमी बचे 400 में से, यानी मैन कितने हो गए? अब 400 माइनस 280 इज इक्वल टू 120। अब ये 120 आदमी कितने दिन तक खाएंगे? मान लो टी दिन तक खाएंगे, तो 120 इंटू टी इज इक्वल टू 400 गुणे 3। बस सिंपल सा सवाल बच्चों, टी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा 400 गुणे 3 बटा 120। ठीक है, काट दीजिए, यहाँ से 3 चौका 12 और 4 कितना हो जाएगा? 10 डेज। 10 डेज तक वो लोग खा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 1600 men फॉर 120 days एंड ईच वन टेक 900 ग्राम फूड एवरी डे, बट आफ्टर 80 days 400 men लीव द प्लेस एंड नाउ ईच वन टेक 100 ग्राम फूड एवरी डे। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट द रेस्ट ऑफ men? ठीक है, देखो 1600 आदमी के लिए हमारे पास कितने दिन का भोजन था? 120 दिन तक। ठीक है, अब उसमें से 80 दिन के बाद 400 लोग चले गए, तो 80 दिन के बाद इसका मतलब जो भोजन बचा वो 40 आदमी के लिए, 40 दिन के लिए काफ़ी था। तो रेस्ट फूड कितना हो गया? 1600 इंटू 900 इंटू 40। ठीक है, इतना भोजन हमारे पास बचा। अब आदमी हमारे पास कितने हैं? हमारे पास अब केवल 1200 लोग रह गए, क्योंकि 400 लोग चले गए। और जहाँ 900 ग्राम एक आदमी खाता था, अब वो 1000 खाने लगा। तो मान लो कितने दिन में चलेगा? मान लेते हैं टी, तो यहाँ से टी निकाल ले बच्चों, 48 डेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देयर आर सफिशियंट फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। देखो दो चीज़ें यहाँ ना तो सोल्जर्स की संख्या मालूम हमको, ना हमको ये मालूम है कि वो उनके लिए कितने दिन तक का राशन था। लेकिन इतना दिया हुआ कि आफ्टर 25 days 62.5% सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप एंड द रेस्ट ऑफ द फूड विल बी लास्ट फॉर 10 days मोर देन द एक्सपेक्टेड डेज। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज। तो हम यहाँ पहले मान लेते हैं, देखिए 62, यहाँ से बच्चे देखो थोड़ा सा 62.5% को अगर हम निकालें, इसको हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा? 62.5 यानी कि इतना 62.5 अपॉन 100, इसको आप 10 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 625 बटा 1000। ये आपका हो जाएगा 5/8। ठीक है, 5/8। तो हम मान लेते हैं कि 8 सोल्जर्स थे। अगर 8 सोल्जर्स थे तो 5 सोल्जर्स जो है चले गए। 8 सोल्जर्स, अब ये मान लेते हैं कि देखो 62.5% सोल्जर्स लेफ्ट, इसका मतलब कि 5/8 चले गए, यानी 8 में से 5 चले गए, यानी कि हम टोटल मान लेते हैं कि 8 सोल्जर्स थे। और मान लेते हैं उनके पास टी समय तक के लिए भोजन था, तो 8 इंटू टी, ठीक है,
8 इंटू टी, ये बराबर हो जाएगा क्या? अब बाकी हमारे पास कितने बचे? बाकी हमारे बचे आपके 5 चले गए ना, तो कितने बचे? 8 में से 5 गए, कितने बचे? 3, यानी 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। 62.5 सोल्जर्स चले गए, अगर हम 8 मान रहे हैं तो 5 चले गए तो बचे 3। अब ये 3 के लिए क्या होगा? 3 कितने दिन तक खाएंगे ये? तो 3 इंटू, अब देखो ये जो आपके 8 सोल्जर्स हैं ये 25 दिन तक तो खाए ही हैं, ठीक है ना बच्चों? ये आपके यहाँ से देखो, ये 8 सोल्जर्स जो थे, ये 8 सोल्जर्स 25 दिन तक तो खाए ही, ठीक है? और प्लस अब बाकी बचे 3, तो 3 दिन, मान लो टी टोटल टी डेज तक के लिए सफिशिएंट भोजन था, और 25 दिन के बाद अब देखो टी माइनस क्या हो जाएगा? टी माइनस 25, इतना डेज। इसके बाद भी 10 जो है 10 दिन के लिए भोजन उनका और उपलब्ध था, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है बच्चों? ये देखो यहाँ से, ये ध्यान से समझ लो कि मान लेते हैं कि पहले तो यहाँ देखो 62.5% सोल्जर्स थे, तो इसको हमने 5/8। अब हम मान रहे हैं कि ओरिजिनली जो है 8 सोल्जर्स थे, तो उनके लिए टी समय के लिए भोजन हमारे पास था। अब चूँकि 25 दिन के बाद चले गए 5, 8 25 दिन के बाद 5 चले गए, तो 8 दिन तक, 25 दिन तक तो 8 लोग भोजन किए ना, तो 8 इंटू 25 प्लस अब बचे 3 कितने दिन तक कह रहे हैं? कितने दिन मतलब आफ्टर 25 डेज लेफ्ट द कैंप एंड द रेस्ट ऑफ द फूड विल लास्ट 10 डेज मोर। तो यानी कि अब अगर ओरिजिनली टी दिन के लिए था और 25 दिन बीत गया, तो समय कितना बचा? टी माइनस 25, ठीक है? इसके बावजूद भी 10 दिन के लिए और भोजन, ये जो 3 व्यक्ति हैं 10 दिन तक और भोजन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है? यहाँ से देख लो, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? 8t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 200, 8 दूना 16 4 20, 200 प्लस 3t, देखो 3 इंटू टी माइनस, ये हो जाएगा -15, ठीक है? ये हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 200 प्लस 3t माइनस 45, यानी कि आपका 5t इज इक्वल टू 155, यानी कि t इज इक्वल टू 5 या 15, 5 सेकंड में 5, यानी कि ये 31 दिन तक के लिए भोजन उनके पास उपलब्ध था, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है? तो बिल्कुल उसी तरह से जो हम कर चुके हैं पहले इस तरह के क्वेश्चंस। 4 men and 6 boys कैन डू ए वर्क इन 8 days, यानी 4 men plus 6 boys कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, एंड 6 men and 4 boys कैन डू द सेम वर्क इन 7 days। तो देखो ये इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है? यहाँ से हमने मेन और बॉयज़ में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि ये टोटल वर्क निकाल लो। यहाँ से टोटल वर्क हमारा देखो, यहाँ से 4m प्लस 6b इंटू 8, यहाँ से देखो कन्वर्ट करके ये आपके हमारा आ गया टोटल वर्क 56m। अभी कह रहे हैं कि 4 men और 5 men एंड 4 boys, मान लेते हैं टी दिन में उस काम को करते, तो यहाँ से रख दीजिए 5 men प्लस 4b को हमने यहाँ 2m हो गया, तो यानी से t इक्वल टू 8 days। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए XYZ कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 46 days, 92 days एंड 23 days रेस्पेक्टिवली, ठीक है? X स्टार्टेड द वर्क, Y joined him after 2 days. If Z joined him after 8 days from the beginning, then how many days did X work? देखो बच्चों, XYZ क्रमशः 46, 92 एंड 23 डेज में करते हैं। तो यहाँ से देखिए एलसीएम हमने 92 ले लिया, तो ये 92 वर्क हो गया और ये इनके डेज हो गए, और ये इनकी X की इफ़िशेंसी 2 हो जाएगी, Y की 1 हो जाएगी, Z की 4 हो जाएगी। क्योंकि वर्क
वर्क इज इक्वल टू डे इंटू टाइम इंटू इफिशियंसी, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। तो अगर 92 वर्क हुआ 46 डेज में, तो इसकी एक्स की इफिशियंसी 2, वाई की 1, जेड की 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ए ने स्टार्ट किया, 2 दिन के बाद बी ने ज्वाइन किया, तो और जेड ने बिगिनिंग से 8 दिन बाद शुरू किया। इसका मतलब बी ने कितने दिन काम किया? देखिए, 2 दिन बाद ज्वाइन किया था उसने, ठीक है, और 8 दिन के बाद इसने ज्वाइन किया। तो इसका मतलब वाई ने कितने दिन काम किया? 6 दिन ने। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क निकाल लो। मान लेते हैं कि देखो टोटल वर्क आप एक्स क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक अकेला था ए, तो उसका वर्क कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 4। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बी से सी तक, यहाँ पर ए भी था, एक्स भी था, वाई भी था, तो इनकी इफिशियंसी एक्स और वाई 3 हो जाएगी। ठीक है, और बी जो है कितने दिन, देखिए जब तक जेड नहीं ज्वाइन किया था तब तक बी साथ रहा, तो इसने ज्वाइन किया 8 दिन के बाद, और वाई ने 2 दिन बाद ज्वाइन किया था। इसका मतलब कि यहाँ जो है 6 डे तक इसने काम किया वाई ने, तो इसका कितना हो जाएगा? यानी यहाँ तो 6 डेज तक जो है आपका ए भी था और एक्स भी था और वाई भी था, तो इनकी इफिशियंसी 2 × 1 × 6 यानी कि 18। ठीक है, इसके बाद जेड सब लोग रहे, एक्स वाई जेड तीनों रहे, तो मान लेते हैं कि इनकी इफिशियंसी 1, 2 और 1, 3, 1, 4, 7 मान लेते हैं कि ए दिन तक सब लोगों ने काम किया। तो इसके माने जेड के साथ जो है कितने लोगों ने ए दिन तक काम किया, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? देखो 4 वर्क तो हो गया एक्स का, 18 हो गया हमारा एक्स और वाई के मिल करके, और 7 ये हो गया एक्स वाई जेड तीनों मिल करके। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू निकल आएगी 10। ठीक है, इसका मतलब एक्स ने कितने दिन तक काम किया? देखो 2 दिन तक तो अकेला रहा, 6 दिन तक वो एक्स और वाई के साथ रहा, और 10 दिन सबके साथ रहा। ठीक है, तो टोटल वर्क उसने कितने किए? 2, 6, 2, 8 और 10, 18, 18 डेज। ठीक है बच्चों, तो इसको फिर से समझ लो। देखो ए अकेले 2 दिन तक पहले रहा, उसका वर्क हो गया 4 उसकी इफिशियंसी के हिसाब से। अब इसके बाद वाई आ गया, तो वाई कितने दिन तक? एक्स और वाई मतलब जेड के ज्वाइन करने के पहले एक्स वाई दोनों काम कर रहे थे, तो जेड ने ज्वाइन किया ज्वाइनिंग से 8 दिन बाद। ठीक है, तो मैंने काम शुरू होने से 8 दिन बाद, और बी ने खुद ही 2 दिन बाद ज्वाइन किया था। इसका मतलब कि बी का कितने दिन का काम? 6 दिन का काम। तो अब देखो 6 दिन में जो होगा ये एक्स और वाई का कितना काम हो जाएगा? एक्स और प्लस वाई इफिशियंसी 2 + 3, 2 + 1 3 × 6 18 हो गया। अब इसके बाद जब जेड भी ज्वाइन कर लेता है, तो अब हम मान लेते हैं ये कि तीनों मिल करके ए दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो पूरी इफिशियंसी से यानी 2 + 1 + 4 7 × A = 7A, इनको जोड़ दिए, ए की वैल्यू आ गई 10, तो टोटल वर्किंग डे ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 2 दिन, और 4 दिन बी एक्स और वाई के साथ, और 10 दिन सब मिल करके, यानी टोटल 18 डेज तक काम किया एक्स ने। ठीक है बच्चों।